हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस विभाग से न्यू वैकेंसी आया है। इसका नाम मद्य निषेध सिपाही भर्ती है। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वह हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है CSBC। SBC लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर में ही CSBC का वेबसाइट दिखाई देगा। इस पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का होम पेज खुलेगा। होम पेज पे आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट करके लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखाई हुआ दिखेगा। इसके बगल में आपको क्लिक हेयर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखेगा। इस पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पे आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसमें आपको पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश आएगा। ये निर्देश आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे करना है। नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ एक घोषणा दिखाई देगा। घोषणा पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ये चेकआउट हो जाएगा। चेकआउट करने के बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे ओके कीजिए। एप्लीकेशन डिटेल में आपको अपना पूरा नाम, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं तो यस, नहीं है तो नो। आप अपना जेंडर चूज कीजिएगा, मेल फीमेल। आप अपना कास्ट चूज कर लीजिएगा, जिस भी कास्ट से आप आते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10वीं के मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद अगर आप बिहार में कोई एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय यस कीजिए, नहीं तो नो। अगर सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज दिखाई देगा, जिसमें आप एप्लीकेशन डिटेल जो पीछे भरे हैं वही आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या भरा। तो जो भी डिटेल आपने भरी है उसको आप एक बार सही से देख लें, क्योंकि इसके बाद आपको पेमेंट पेज पे जाना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को भर दें। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ मेक पेमेंट पे ओके करें। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे ओके करें। उसके बाद फिर से ओके करें। उसके बाद आपको ये एक पेमेंट पेज खुलेगा, जिसमें कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई चूज करूंगा। आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो गया। अब आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर एक दिशा निर्देश आएगा, आपको उस पे ओके करना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी निर्देश आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद नीचे कीजिएगा। उसके बाद आपको घोषणा पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके करना है। अब फिर आपको एप्लीकेशन डिटेल भरना होगा। एप्लीकेशन डिटेल में यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस सिर्फ मैरिड, अगर मैरिड हैं तो मैरिड कीजिए, नहीं अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम भी डालना होगा। उसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है, भरिए या तो नहीं भरिए। उसके बाद कोई शरीर का एक चिन्ह यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आप अगर फ्रीडम फाइटर के रिलेशन में आते हैं तो यस या न या तो नहीं कीजिएगा, नो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा। आप 10th और 12th किस बोर्ड से पास किए हैं उसका मार्कशीट नंबर यहाँ पे डालना होगा।
उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, आपके मार्कशीट में नीचे में इसको इशू डेट लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा। नीचे करने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आप भरने के बाद आप नीचे कीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस दिखाई देगा, इस पे आपको सब पे नो कर देना है। आप चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपको सब पे नो करना होगा। नो पे क्लिक करने के बाद आपको एक हाफ फोटो इस पे अपलोड करना होगा, जो कि 2 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, और यह जेपीजी या पीएनजी में 25 केबी से कम होना चाहिए। फिर आपको इंग्लिश का सिग्नेचर और हिंदी का सिग्नेचर दोनों आपको अपलोड करना होगा, जो कि 25 केबी से कम होना चाहिए। जब आप सब ये सब चीज भर लीजिएगा, तो उसके बाद प्रोसेस पे ओके कीजिएगा। प्रोसेस पे ओके करने के बाद ओके करने के बाद आपको फिर एक बार प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज खुलेगा, जिसमें आपको सब कुछ अपना एक बार फिर से अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि इसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अपना एक बार एप्लीकेशन पूरी तरह से एक बार सही से मिला लें। मिलाने के बाद अगर आपका सब कुछ सही है, तो आपको फिर घोषणा पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर ओके करना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफाइड हैं तो ओके कीजिए, फिर ओके कीजिए। ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया फाइनली। अब आपको इसका रिसीविंग प्रिंट पे ओके कीजिएगा, तो इसका आपको रिसीविंग मिल जाएगा। ये रहा आपका रिसीविंग। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, या प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं।